हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आपके सामने लेकर के आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री मिक्सचर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हमारी यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सभी दोस्तों के पास शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो आगे क्वेश्चन मैं इसी तरह डालते रहूँगा दोस्तों। चलो, ज़्यादा देर करते हुए आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। चौथा क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र वाला वेद है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र वाला वेद है अथर्ववेद। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। छठा क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। कौन सा? मनुस्मृति। सातवां क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर है कुत्ता। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर है कुत्ता। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। 10वां क्वेश्चन है, आर्यों में सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र को कहा जाता है। आर्यों में सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र को कहा जाता है। 11 क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु था क्या था? घोड़ा था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ उपनिषद लिखा है, गलत लिख दिया है, हमारे टाइपिंग मास्टर ने गलत कर दिया है, तो इसको जो है उपनिषद पढ़ना है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे 13 क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। योग दर्शक के प्रवर्तक थे पतंजलि थे। 14 नंबर क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। नंबर 15 क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। 16 नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में वैशाली नाम 440 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 440 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, महावीर ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। नंबर 17 क्वेश्चन हो गया, महावीर ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान कपिलवस्तु में। लुम्बिनी नामक स्थान कपिलवस्तु में। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम महादेवी था, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और आगे इसी के बारे में हम कुछ बातें और जान लेते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में जो महत्वपूर्ण जो पूछे जाते क्वेश्चन हैं। तो इन्हें जो है, इन्होंने अपना 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, तो जिसे बौद्ध धर्म में महाविस्कुंभण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद इनका सिद्धार्थ नाम बचपन का था, याद रखना दोस्तों। सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धांत के प्रथम गुरु हुए, और जो है इनका जो है बुद्ध का अपना उपदेश पहला दिया था पाली भाषा में दिया था, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ
में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, वह स्थान बोध गया कहलाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली भाषा में दिया, याद रखना दोस्तों। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देवी की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी बौद्ध धर्म में इनको जो है इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में इनको जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध द्वारा, देखो इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को क्या महाविश्वकर्मण कहा गया है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ में था और उसे क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। 22 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश की भाषा थी पाली भाषा। दोस्तों मैं कई बार क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार रिपीट करते हुए पढ़ते रहना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती कौशल में दिए थे। बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में अधिक से अधिक दिए। बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बौद्ध सभाओं बौद्ध संगीतियाँ, प्रथम जो बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, और शासनकाल था अजातशत्रु का, अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व में, स्थान है वैशाली, और शासन किसने किया, कालाशोक ने किया, और साबाकामी अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में होता, और पाटलिपुत्र स्थान था, और इसके शासन कौन कर रहा था उस समय, अशोक कह रहे थे। अध्यक्ष मोगल पुत्तिस्त थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ था, स्थान कुंडलवन कश्मीर में, और शासन किसका था, कनिष्क था, और अध्यक्ष वसुमित्र थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे महावीर। 28 नंबर क्वेश्चन, हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईसा पूर्व में। 29 नंबर क्वेश्चन, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व, 33 ईस्वी। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे यूनानियों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, कला की गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। 35 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था फाहियान। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 36 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबिल के बाद विश्व में प्रसाद की दृष्टि से दूसरा स्थान रखती है पंचतंत्र संस्कृत में। बुद्ध के ग्रह त्याग को महाविश्वकर्मण का प्रतीक कहा जाता है घोड़ा को। अगला क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनत्सांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, पाल वंश में किया था।
वंश भी पूछ लेता है, दोस्तों याद रखना, पाल वंश के थे धर्मपाल। कुतुब मीनार के नीवा निवाड़ा ली थी। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, 41 नंबर। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? ये क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका कार्यकाल पूरा किया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसमें 3 लोगों ने काम किया था दोस्तों। तो हम जब एकदम डिफिनेशन से पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन। लौह एवं व्रत की नीति का पालन किया था बलबन ने। लौह एवं व्रत की नीति को अपनाया था बलबन ने, पालन नहीं किया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ मिस्टेक करके डाले हैं। तूतीय तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। हुमायूं नामा की रचना की था गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन। इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व, सिकंदर विजेता रहा और पूर्व पराजित हो गया था पोरस। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान विजेता रहा और मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। बाबर इसमें जो है विजेता हुआ और इब्राहिम लोधी पराजित हो गया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। बाबर जो है इसमें विजेता हुआ, राणा सांगा पराजित हो गया। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में। बाबर इसमें भी विजेता हुआ और मेदनी राय हार गया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। बाबर विजयी हुआ और मोहम्मद लोधी हार गया। चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। इसमें विजेता शेरशाह सूरी हुआ और हुमायूं पराजित हो गया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी इसमें विजेता हुआ, हुमायूं हार गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ, तो अकबर विजयी रहा और हेमू पराजित हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ और अकबर विजयी हुआ और राणा प्रताप हार गया। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया। वान डिवास की लड़ाई हुई 1760 ईस्वी में। अंग्रेज विजयी रहे, फ्रांसीसियों की हार हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी रहा और मराठा हार गए। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज सर हेक्टर मुनरो के साथ हुआ और मीर कासिम सुजाउद्दौला के साथ हुआ था, तो इसमें सर हेक्टर मुनरो विजयी रहा, सिराजुद्दौला पराजित हुआ। प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक राजधानी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और राजधानी थी राजगृह पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश के शिशुनाग थे, वैशाली इसकी जो है राजधानी थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे और इसके राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे और राजधानी प्रतिष्ठान थी। पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन थे और थानेश्वर कन्नौज इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश सिंहवर्मन चतुर्थ थे इसके संस्थापक और कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे और इनकी राजधानी मान्यखेत थी। चंदेल वंश के संस्थापक जो है नन्नुक थे और इसकी राजधानी खजुराहो थी। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। प्रमुख संगठन तथा उसके संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों,
इसको एक बार नहीं 4 बार वीडियो देखना और अच्छे से पढ़ना। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आगे, सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे और 1873 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामीनंद दया सरस्वती थे 1875 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम थे, 1885 ईस्वी में किया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने किया था, संस्थापक इसके थे, और 1897 ईस्वी में। मुस्लिम लीग आगा एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था 1906 में किया था। और स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया 1923 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों आज यहीं तक इतने ही क्वेश्चन थे। अगली वीडियो हम बनाएंगे फिर डालेंगे। तो दोस्तों मेरे फ्यूचर एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद दोस्तों, मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा।